जय हिंद प्यारे बच्चों, today we are going to discuss about the applications of Gauss's theorem. We are going to discuss the applications of Gauss's theorem. The first application of Gauss's theorem is E due to infinite plane sheet of charge E due to infinite plane sheet of charge. एक infinite plane sheet है. Due to this we have to find इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है और इसकी लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट. इसकी ब्रेथ कितनी है? इनफाइनाइट. ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट, इसकी ब्रेथ इनफाइनाइट, इस पर चार्ज इनफाइनाइट. एंड ड्यू टू दिस वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. बच्चों, ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है. इसकी लेंथ इनफाइनाइट, ब्रेथ इनफाइनाइट, थिकनेस नेग्लिजिबल, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा. इसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं वहां पर एक पॉइंट, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं वहां पर एक पॉइंट लीजिए. जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं वहां पर एक पॉइंट लीजिए. उस पॉइंट पर एक छोटी सी एरिया लीजिए. दैट एरिया इज ds, एलिमेंट्री गॉसियन सरफेस. इस एरिया को आप इनलार्ज करिए और इसको इनलार्ज करिए, इतना इनलार्ज करिए कि पूरा कंडक्टर इसमें ढल जाए, पूरा कंडक्टर ढल जाए. इस एरिया को इनलार्ज करिए, इतना इनलार्ज करिए कि पूरा कंडक्टर ढक जाए, लेकिन नहीं ढक पाएंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है. पूरी एरिया को आप नहीं ढक पाएंगे, तो इसके कुछ पोर्शन को ढकिए. इसका नाम इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट को कवर नहीं किया जा सकता, तो इसके कुछ पोर्शन को कवर करिए. जितने पोर्शन को आपने कवर किया, जितने पोर्शन को आपने कवर किया, यू हैव कवर्ड दिस पोर्शन. जितने पोर्शन को कवर किया उसमें चार्ज कितना है? जितने पोर्शन को आपने कवर किया वहां पर चार्ज कितना है? आप देखिए कि ये चार्ज क्यों दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, इधर भी निकालेगा, उधर भी निकालेगा. तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, तो दोनों तरफ से इसको कवर करिए, दोनों तरफ से इसको कवर करिए, फ्रॉम बोथ साइड. और इधर छोटी सी एरिया क्या है? ds. और इधर बेटा ds को इनलार्ज करिए. तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहां छोटी सी एरिया, उस एरिया को ds. ds की डायरेक्शन बाहर की तरफ, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन e. उस ds को इनलार्ज करिए, yes हो जाएगा. और दोनों तरफ से इसको सिलिंड्रिकली ढक दीजिए. यहाँ भी थोड़ी सी एरिया ds. ds की डायरेक्शन क्या है? n आउटवर्ड. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? E है. और इस एरिया को इनलार्ज करिए, yes हो जाएगा. दोनों तरफ से ढक दिया. A Gaussian surface. This is the cylindrical Gaussian surface. ये Gaussian surface है. To enclose this charge. अब इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर से भी जाएगी, इधर से भी जाएगी,
कर्व पार्ट से भी जाएगी, प्लेन पार्ट से भी जाएगी। इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स आपको प्लेन पार्ट से भी जा सकती है, कर्व पार्ट से भी जा सकती है। तो आप देख लीजिए कि लाइनें किधर से जाएंगी, टोटल फ्लक्स निकल रहा है। तो जहां से आपको लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, वहां पर आप छोटी सी एरिया लीजिए, एरिया की डायरेक्शन, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पर भी आप एलिमेंट्री एरिया लीजिए, एलिमेंट्री एरिया ds, ds की डायरेक्शन उस पर नॉर्मल, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, और यहाँ पर एंगल थीटा 90, यहाँ थीटा 90। अगर आपको लगता है कि इस कर्व पोर्शन से भी लाइनें जा रही है, यहाँ भी एक छोटी सी एरिया लीजिए, इस एरिया को ds, ds की डायरेक्शन n, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन e, और यहाँ भी आप एंगल। तो इधर से भी फ्लक्स जा सकता है, इधर से भी फ्लक्स जा सकता है, इधर से फ्लक्स जा सकता है। तो बेटा फील्ड क्रॉसिंग द प्लेन इज कॉल्ड एज फ्लक्स, फील्ड क्रॉसिंग द प्लेन इज कॉल्ड एज फ्लक्स, एंड फील्ड इन द प्लेन इज नॉट फ्लक्स, लाइंस इन द प्लेन नॉट फ्लक्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फ्लक्स E डॉट ds 0 हो जाएगा, कर्व पोर्शन का फ्लक्स 0 हो जाएगा, प्लेन पोर्शन का ही फ्लक्स तैयार। तो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम we will apply Gaussian theorem, closed surface integral E dot d is 1 upon epsilon naught sigma I theta. Then you will get closed surface integral E ds elementary flux इंटीग्रेट किया टोटल फ्लक्स 5s टोटल इज इक्वल टू q टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कहाँ से जाएगा बेटा? तो इस सिलेंडर में दो पार्ट होते हैं, एक कर्व पार्ट और दूसरा प्लेन पार्ट। तो 5s टोटल मींस 5 कर्व पार्ट plus 5 plane part is equal to q upon epsilon naught। closed charge, enclosed charge q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। तो कर्व पार्ट से बेटा कितना फ्लक्स निकलेगा? 0, क्योंकि इसमें E डॉट ds के बीच का एंगल 90 डिग्री है, E और ds के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो 5 कर्व पार्ट का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि फील्ड इन द प्लेन नॉट फ्लक्स, फील्ड इन द प्लेन नॉट फ्लक्स, फील्ड क्रॉसिंग द प्लेन विल बी कॉल्ड एज फ्लक्स, फील्ड इन द प्लेन नॉट फ्लक्स। तो आ जाएगा यू आर गेटिंग 5 कर्व मींस 0, और 5 प्लेन, इधर से लाइनें निकल रही, इधर से ES प्लस ES, ES प्लस ES इक्वल टू q अपॉन epsilon। इस प्लेन से E मल्टीप्लाई S, S एरिया एंड E मल्टीप्लाई S। तो ऑफ कर्व पार्ट से कोई फ्लक्स नहीं, 2ES is equal to q upon epsilon, then E equal to q upon 2 epsilon naught ES। चार्ज अपॉन एरिया इज कॉल्ड एज सिग्मा अपॉन epsilon, 2 epsilon। Electric field intensity due to infinite density of charge does not depend over distance. Electric field intensity due to infinite density of charge independent over the distance. It is constant throughout. Infinite density of charge की electric field intensity distance पर डिपेंड नहीं करती है, यह पूरी तरह से कांस्टेंट होती है। Electric field intensity due to infinite density of charge does not depend over the distance. It is constant. बच्चों, electric field intensity due to this infinite density of charge independent over distance, it is constant. Electric field अगर मैं पूछूं कि ये infinite density of charge है
या प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और कहा जाए इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r1 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, तो R2 पर जाओगे, दूर जाओ, R2 में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो सेम होगी। यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 होगी, E1 इक्वल टू E2 होगा और दोनों के बीच सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। क्यों डिस्टेंस पर नहीं डिपेंड करती? क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी प्लेन शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर, प्लेन शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर, प्लेन शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर, प्लेन शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होती है और आपस में पैरेलल होती है। सरफेस के परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल। सपोज करो यहाँ पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, तो यहाँ भी जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर मींस आपस में पैरेलल। इसके कारण यहाँ पे अगर 10 लाइन है, यहाँ भी कितना होगा 10, यहाँ भी कितना होगा 10, इट मींस इट इज नॉट मैटर ऑफ डिस्टेंस, इट इज कांस्टेंट थ्रू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, वो कांस्टेंट होती है। इफ यू विल ड्रा द ग्राफ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू r, तो it is constant for all r e proportional to r power 0, does not depend on the distance. Beta, it is a first application e due to infinite plane sheet of charge. Second application है बेटा E due to parallel plane sheet of charge. E due to parallel plane sheet of charge. कोई पैरेलल प्लेन शीट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नंबर ए, when both the plates have same nature of positive charge, when both the plates have same nature of positive charge, ये पॉली प्लेट है, ये पॉली प्लेट है और ये x है, ये y है। when both the plates have same nature of positive charge, और बेटा ये प्लेन शीट है, दोनों को सेम नेचर का पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक पॉइंट P1 है, यहाँ एक पॉइंट P2 है, यहाँ एक पॉइंट P3। Both the plates will create electric field intensity at all the points. Both the plates will create electric field intensity at P1, P2, P3. और जानते हैं इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी Ex, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी Ex, इसी कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी Ex, इसी कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी Ex। ड्यू टू x यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, ड्यू टू x यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, ड्यू टू x यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इसके कारण यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, यहाँ भी बाहर। विथ रिस्पेक्ट टू उसके रिस्पेक्ट में P1, P2, P3 पर बाहर। उसी तरह इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर बाहर की तरफ Py, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर Py, इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर Py। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा
और यहाँ पर चार्ज कितना है Q प्लस Q। बोथ द प्लेट्स have same nature of positive charge. Then at P1 E at P1 is equal to EX minus EY, दोनों अपोजिट पड़ेगी तो EX की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। at P2 E at P2 इक्वल टू EX प्लस EY, दोनों एक ही डायरेक्शन में पड़ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। at P3 E at P3 equal to E1 plus E2, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो बेटा ये बोथ है इक्वल चार्ज, इक्वली चार्ज एंड इनफाइनाइट डेंसिटी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी बाहर होगी बाहर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी बाहर होगी बाहर। when both the plates have same nature of positive charge। बच्चों there is no electric field inside, outside, outward, no electric field inside, outside, outward। when both the plates have same nature of negative charge, अगर आप दोनों को नेगेटिव चार्ज देते हैं, if both have same nature of negative charge, तो ये फर्स्ट प्लेट है, ये पहली प्लेट है, इट इज फर्स्ट प्लेट, और ये भी इस सेकंड प्लेट है। इसका नाम क्या है X, इसका नाम Y। इस पर कितना चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, यहाँ पर माइनस सिग्मा, यहाँ पर कितना चार्ज है माइनस Q, यहाँ पर माइनस Q, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, एक का नाम P1, दूसरे का नाम P2, तीसरे का नाम P3। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पहले पॉइंट पर भी होगी, दूसरे पर भी, तीसरे। ड्यू टू X इलेक्ट्रिक फील्ड P1 पर क्या होगी EX, ड्यू टू X एंड P2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा EX, और ड्यू टू X यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा EX, तीनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड EX। इसके कारण यहाँ पर अंदर, इसी कारण यहाँ पर अंदर, इसी कारण यहाँ पर, और Y के लिए यहाँ पर अंदर EY, इसी के लिए यहाँ पर अंदर EY, इसी के लिए यहाँ पर अंदर EY। एट P1 इक्वल टू C, P1 इक्वल अपोजिट पड़ जाएगा, दोनों पर चार्ज डेंसिटी बराबर तो 0 आएगा। P2 पर देखेंगे तो सेम डायरेक्शन में पड़ जाएगा, तो यही आएगा, यही आएगा, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी बाहर होगी अंदर। तो इट इज द सेकंड केस, इट इज B when both the plates have same nature of negative charge, and third is if both the plates have same opposite nature of opposite, both the plates have opposite nature of charges, दोनों पर अपोजिट नेचर का चार्ज है बेटा। सपोज करिए एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव। प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती बेटा, तो हियर इट इज पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। इफ यू वांट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P1 or you want electric intensity at P2 or P3, तो ड्यू टू X प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बाहर की तरफ, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर बाहर EX,
इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बाहर EX और इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बाहर EX, Y के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अंदर EY, Y के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अंदर EY, Y के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अंदर EY। तो when both the plates have opposite nature of charges, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर, तो at P1 relative field EP1 means EX plus EY, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। P2 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है EX माइनस EY, कितना आएगा 0। P3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड EX माइनस EY, और इसकी वैल्यू भी क्या आएगा 0। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, अंदर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इनसाइड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बच्चों, there will be no electric field inside, there will be electric field outside from positive to negative.